Hello everyone, welcome to all. वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे अपनी वोकैब करते हैं प्लस सिनोनियम एंटोनियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज है आपका डेली डोज 50 वर्ड्स विद पिक्चर, जिसमें हम करेंगे। उससे पहले बता देते हैं अपने कोर्स के बारे में। एज यू ऑल नो, हमारा कोर्स है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इट इज़ नॉट 999, नो 299, इट इज़ जस्ट 99। आपका कोर्स है 99 रुपीज़ में, ठीक है। तो जिसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, वीकली लाइव एंड टेस्ट, इंक्लूडिंग ऑल PYQs फ्रॉम 2014 टू 2024। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए। ओके। और अगर किसी को स्पेशल इंग्लिश बैच परचेज करना है तो उसके लिए 299 आपकी मिनिमम से फीस है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक करवाई जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सोटिक। कैसा है वो? एक्सोटिक है। देखो, क्योंकि वो कैसा है, एक्सोटिक, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि कैसा है वो, अनयूजुअल है, फॉरेन है, रेयर है, यूनिक है। ठीक है, कैसा है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि कैसा है, एक्सोटिक है, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहता है। कैसा है वो, अनकॉमन है, अनफेमिलियर है, अनयूजुअल है, यूनिक है। ओके, एंड अपोजिट विल बी, अगर इसका मतलब अनफेमिलियर है, अपोजिट विल बी फेमिलियर। ठीक है, अनकॉमन है तो कैसा है, अनयूजुअल है, अपोजिट विल बी ऑर्डिनरी है। ठीक है, फेमिलियर, नेटिव एंड कॉमन विल बी द अपोजिट ऑफ दिस। एंड द एग्जांपल इज द exotic fruits at the market were unlike anything she had ever seen before. बाजार में विदेशी फल ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी देखे ही ना हो। ठीक है, एक्सोटिक, विदेशी फल। ओके, अब देखो, ये पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हो ये कैसा नजर आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है, फॉरेन, रेयर एंड यूनिक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकैम्प। वर्ड इज डिकैम्प। उन्होंने क्या किया, कैंप लगाया। ठीक है, उन्होंने डिकैम्प को कनेक्ट करेंगे कैंप से। उन्होंने जाके कैंप लगाया, किसने, दी ने। ठीक है, दी ने जाके क्या लगाया, कैंप लगाया। दी कैंप ने, दी ने जाके कैंप लगाया, क्या किया, रन अवे, डेरा डालना, फ्ली, वो क्या हो गए, भाग गए। और क्या होता है इसका मतलब, टू लीव प्लेस और रन अवे अनएक्सपेक्टेडली विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए उस जगह से रन अवे हो जाना, भाग जाना, उसके लिए भी यूज डिकैम्प। ठीक है, एस्कॉन्ड हो जाना, एब्सकॉन्ड हो जाना, एस्केप हो जाना। ठीक है, एस्केप इज रिलेटेड टू भाग जाने से रिलेटेड। ठीक है, फ्ली, फ्लू से हम याद रख सकते हैं, फ्लाई से, फ्लाई हो गए वो, एक जगह से क्या हो जाना, बिना, विदाउट टेलिंग एनीवन, टू लीव अ प्लेस और रन अवे अनएक्सपेक्टेडली विदाउट टेलिंग एनीवन। ठीक है, द वर्ड इज डिकैम्प एंड द मीनिंग इज क्या हो जाना, कैंप लगा के वो वहां से क्या हो गए, फ्ली हो गए। दी ने कैंप लगाया, उसके बाद वहां से फ्लू हो गए, क्या हो गए, फ्ली हो गए, फ्लाई हो गए, उड़ गए, चले गए, एस्केप हो गए, एब्सकॉन्ड हो गए, रन अवे। ठीक है, तो द वर्ड इज डिकैम्प एंड एग्जैक्ट मीनिंग इज क्या होगा, एब्सकॉन्ड एंड रन अवे। एंड द एंटोनियम विल बी स्टे, रिमेन, सेटल एंड स्टे पुट। ठीक है, एक जगह पे स्टे रहना। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही डिसाइडेड टू डिकैम्प इन द मिडल ऑफ द नाइट टू अवॉइड द फर्दर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहस के बाद उसने आगे के संघर्ष से बचने के लिए आधी रात को डेरा डालने का फैसला किया, डिकैम्प किया, कि वो वहां से क्या करेंगे, अब भाग जाएंगे, फ्ली हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फ्लेयर। फ्लेयर इज रिलेटेड टू टैलेंट, स्किल। याद कैसे करेंगे, देखो, फ्लेयर, वर्ड इज फ्लेयर, तो वी कैन कनेक्ट दिस वर्ड फ्लॉन्ट से, हम कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लॉन्ट करने वाले कैसे होते हैं, फ्लेयर होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉन्ट, आंट फल खाती कम है एंड शो ऑफ ज़्यादा करती है। तो द मीनिंग ऑफ फ्लॉन्ट इज टू शो ऑफ। ठीक है, आंट फल खाती कम है और शो ऑफ ज़्यादा करती है। फ्लॉन्ट से याद करेंगे फ्लेयर को। ठीक है, फ्लेयर, फ्लॉन्ट करने वाले कैसे होते हैं, फ्लेयर होते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, स्किल्स दिखाते हैं, नैक करते हैं। नैक को, नैक क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, नैक चाहिए, क्या चाहिए, टैलेंट चाहिए। ठीक है, ओके। एंड अपोजिट विल बी
क्लमजीनेस, डलनेस, इनएबिलिटी। इसका मतलब अगर इसका अपोजिट इनएबिलिटी है तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, दैट इज एबिलिटी। ओके, एंड द एग्जांपल इज शी हैज अ नेचुरल फ्लेयर फॉर डिजाइनिंग ब्यूटीफुल इंट्रिकेट ज्वेलरी। ठीक है, इंट्रिकेट का मतलब क्या है, इस गेट के इस गेट से कैट की एंट्री डिफिकल्ट है, सो द मीनिंग ऑफ इंट्रिकेट इज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इलिक्ट। वर्ड इज इलिक्ट। देखो, एक आपका होता है ILLICT, दूसरा होता है ELLICT। ठीक है, इलिक्ट और आइलिक्ट। ठीक है, इनमें क्या है डिफरेंस देख लेते हैं। इलिक्ट आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, और आइलिक्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एक मेन वर्ब बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलीगल है। ठीक है, ILL से हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसा है, इलीगल है। ठीक है, इलीगल है, कोई भी चीज कैसी है, इलीगल है, उसके लिए वी यूज इलिक्ट। ठीक है, अनलॉफुल, फोरबिडन एंड प्रोहिबिटेड। अगर कोई चीज इलीगल है तो कैसी है, प्रोहिबिटेड है, उसको अब और ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। उस सेंस में हम बोल सकते हैं फोरबिडन, इलीगल, अनलॉफुल एंड प्रोहिबिटेड। अपोजिट विल बी लीगल, लॉफुल, परमिसेबल एंड अलाउडेड। अगर वो अलाउड नहीं है, इफ द थिंग्स दैट इज नॉट अलाउडेड, for that we are using prohibited. ठीक है, if the thing which is allowed and totally opposite of prohibited, that is allowed, and also use permissible, lawful and legal. okay, illegal opposite illegal. ठीक है, unlawful lawful, forbidden permissible, prohibited allowed. okay, and the example is he was arrested for his involvement in illicit activities that violated the law. उसे कानून का उल्लंघन करने वाली अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज राउट। वर्ड इज राउट। ठीक है, सारी टीम को आउट करने के बाद वो खुद क्या हो गया, राउट हो गया। ठीक है, सारी टीम को आउट करने के बाद वो क्या हो गया, राउट हो गया। क्या हो गया, परास्त हो गया, हार गया, डिफीट, कॉन्कर, क्रश, या फिर क्या कर दिया उसने, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा देना। ठीक है, ओके, अपोजिट विल बी विक्ट्री, ट्रम्प, विन एंड सक्सेस। विक्ट्री, ट्रम्प, विन एंड सक्सेस विल बी द अपोजिट ऑफ राउट। ओके, एग्जाम्पल इज द आर्मी वॉज कम्प्लीटली राउटेड बाय द एनिमी फोर्सेज इन द बैटल। युद्ध में सेना को दुश्मन सेना ने पूरी तरह से क्या कर दिया, परास्त कर दिया, हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी देखो इजी है, एंड ऑल्सो ये आपका वर्ड OWS में भी आता है। ठीक है, ये वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है जो दोनों हाथों से काम करते हैं। देखो, यूजिंग बोथ द हैंड्स। ठीक है, यूजिंग बोथ हैंड टुगेदर, बोथ हैंड। डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल, एम्बी होता है बोथ। ठीक है, both hand together, using both hand together. Using both hand together, for this we use ambidextrous, and the synonyms are two-handed, versatile, adaptable and double-handed. Again our double-handed, इसका मतलब using both hand together. okay, opposite will be one-handed, and अगर इसका मतलब अगर ambidextrous है, opposite will be non-ambidextrous, and left-handed सिंगल हैंडेड भी बोल सकते हैं, वन हैंडेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज एम्बीडेक्सस, एबल टू राइट परफेक्टली विद बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। ठीक है, अगर वो कैसा है, एम्बीडेक्स्ट्रस है, तो दोनों हाथों से परफेक्शन से लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज एम्बियंस। एम्बियंस मोल का एम्बियंस बहुत अच्छा है। ठीक है, वी कैन कनेक्ट द वर्ड एम्बियंस विद एम्बियंस मोल। ठीक है, सब गए हैं एम्बियंस मोल में, तो एम्बियंस मोल का एम्बियंस बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है, दैट इज एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, मूड एंड सेटिंग। ओके, अब आप पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हो, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, स्मेल, टोन, फील, फीलिंग, इन्वायरमेंट, मूड, सेटिंग, एटमॉस्फेयर। अपोजिट विल बी, ओके, अपोजिट क्या है, अनप्लीजेंट है, कैसा है, डिसकम्फर्ट है। ठीक है, अनप्लीजेंट है, डिसकम्फर्ट है। एग्जाम्पल इज द सॉफ्ट लाइटिंग एंड जेंटल म्यूजिक क्रिएट अ काम एंड वेलकमिंग एम्बियंस इन द रूम। सॉफ्ट म्यूजिक ने, जेंटल म्यूजिक ने, हल्के हल्के संगीत ने कमरे में एक शांत और स्वागत करने वाला क्या कर दिया, माहौल बना दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूअस। कैसा है, एम्बिग्यूअस है, कैसा है,
वेग है, अनक्लियर है और अनसर्टेन है, कंफ्यूजिंग है। आप पिक्चर को देखो, पिक्चर की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। क्या ये पिक्चर आपको क्लियर है? नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है। तो पिक्चर कैसी है? एम्बिग्यूअस है। कैसी है? अनक्लियर है। कैसी है? अनसर्टेन है। पिक्चर ही आपको क्लियर नहीं है। पिक्चर कैसी है? कंफ्यूजिंग है, ठीक है, अनक्लियर है। ओके, so with the help of picture we can connect this word. Opposite would be clear, definite, straightforward and अनएम्बिगुअस एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ अबव बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? अबव बोर्ड। एंड द एग्जाम्पल इज हिज एम्बिगुअस रिस्पॉन्स लेफ्ट एवरीवन अनश्योर ऑफ हिज ट्रू इंटेंशंस। उसकी अस्पष्ट प्रक्रिया ने सभी को उसके असली इरादों के बारे में अनिश्चित बना दिया। ओके, नेक्स्ट इज एम्ब्यूस। एम्ब्यूस मतलब देखो, वो बुशेस में जाके क्या हो गया? छुप गया। ठीक है, बुशेस में जाके क्या हो गया? छुप गया, क्योंकि वो क्या कर रहा था? किसी के बारे में, किसी को क्या कर रहा था? ट्रैप में फंसाना था या फिर किसी को सरप्राइज देना था। ठीक है, वो जाके बुशेस में क्या हो गया? छुप गया, क्योंकि उसको किसी को जाके सरप्राइज देना था या फिर उसको अटैक करना था या किसी को असोल्ट करना था और ट्रैप में फंसाना था, इसलिए वो जाके बुशेस में छुप गया। तो वर्ड इज एम्ब्यूस। अम्बुश, अम्बुश, मैं जाके बुशेस में छुप जाता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है? सरप्राइज करना है। क्या करना है? ट्रैप में जाके फंसाना है। ठीक है, देखो पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हैं, ये पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, ठीक है, बुशेस में है, क्योंकि उसको इनको सबको क्या देना है? सरप्राइज देना है। अपोजिट विल बी डिफेंस, प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड एंड रिट्रीट। द एग्जाम्पल इज द सोल्जर वर caught in an ambush while traveling to the dense forest। घने जंगल से यात्रा करते समय सैनिक घात में फंस गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज एमिलियोरेट। देखो, रेट से हम कनेक्ट कर सकते हैं अमूल प्लस रेट को। ठीक है, अमूल प्लस रेट। अमूल के रेट बढ़ने से अमूल वालों की कंपनी के जो मालिक हैं उसमें क्या हो गया है? इम्प्रूवमेंट हो गया है, बेटर हो गया। एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा, अमूल के रेट बढ़ने से, अमूल के रेट बढ़ने से अमूल की क्वालिटी बेटर हो गई है। ठीक है, सो वर्ड इज एमिलुरेट एंड वी कैन कनेक्ट दिस विद बेटरमेंट। हमें अमूल रेट को बेटर से कनेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं कि अमूल के रेट बढ़ने से अमूल की क्वालिटी बेटर हो गई है। ठीक है, इंप्रूव हो गई, इन्हांस हो गई, बेटर हो गई एंड अपग्रेड हो गई। ठीक है, अमूल के रेट बढ़ने से अमूल की क्वालिटी इंप्रूव, इन्हेंस, बेटर, अपग्रेड हो गई है। अपोजिट विल बी वर्जन, डिग्रेड, डिट्योरेट एंड इम्पायर। ठीक है, कैसी हो गई है? उसकी खराब क्वालिटी हो गई है, बिगड़ गई है। एग्जाम्पल इज द न्यू पॉलिसीज आर इंटेंडेड टू एमेलियोरेट द लिविंग कंडीशन ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स। नई नीतियों का उद्देश्य स्थानीय निवासियों की जीवन स्थितियों में क्या करना है? सुधार करना है। ठीक है, एमेलियोरेट करना है, उसको रेट को क्या करना है? एमेलियोरेट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डे। So the first word is fear of ghost. Fear or phobia. Fear is related to phobia and philia is related to love. ठीक है, fear of ghost, phasmophobia. ठीक है, next fear of insects, एंटोफोबिया। आई से इंसेक्ट, ये ई से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंटमोफोबिया, fear of insect. नेक्स्ट वर्ड इज fear of needles and the other pointed objects. ठीक है, एक्मोफोबिया, क्या होगा? एक्मोफोबिया, fear of height, एग्रोफोबिया, fear of fire, pyrophobia. ठीक है, fear of trees, dendrophobia, fear of trees, dendrophobia, fear of touch, हैप्पीफोबिया। ठीक है, हाथ लगाने से, हाथ, हैप को कैसे याद रखेंगे? हाथ लगाने से। ठीक है, fear of sleep, सोमनीफोबिया, fear of sleep, सोमनीफोबिया। अगर इसी स्लीप में हम लोक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एलओसी और एलओक्यू, सोमनीलोक्वेंट, सोते हुए बोलना। सो द रूट वर्ड इज सोमनी, उसी को हम फियर में कनेक्ट करेंगे तो वी विल यूज सोमनीफोबिया। ठीक है, उसी को हम लोक में कनेक्ट करेंगे, सोमनीलोक्वेंट, रिलेटेड टू स्पीक और टॉक इन स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट फियर ऑफ चिल्ड्रन, पैडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन, पैडोफोबिया। नेक्स्ट फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, एस्ट्रोफोबिया। ठीक है, एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ फेलियर, एट्रिकोफोबिया। ठीक है, अटकने का, कैसे याद करेंगे इसको?
अटकने का फोबिया है उसको कि कहीं वो बीच में फेल ना हो जाए। फियर ऑफ अल्कोहल, डिप्सोफोबिया, डिप्स लगा लगा के क्या कर रहा है वो, अल्कोहल नहीं लेता है क्योंकि उसको अल्कोहल से क्या है, डर है, फियर है। डिप्सोफोबिया, फियर ऑफ अल्कोहल, डिप्सोफोबिया। एंड नाउ इडियम एंड फ्रेजेस ऑफ द डे दैट इज टोटली रिलेटेड टू ग्रीन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। एंड ग्रीन एंड हॉर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रीन आई। ग्रीन आई किससे यूज करते हैं, एनवे और जेलसी के लिए। ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपर्ट या फिर कैसा है, इन एक्सपीरियंस है। और इसी का ही वोकैब का एक वर्ड है दैट इज कैलो। ठीक है, उसको अच्छे से हेलो बोलना नहीं आता है क्योंकि अभी वो कैसा है, कैलो है, इन एक्सपीरियंस है, इमेच्योर है। ठीक है, इमेच्योर है, इन एक्सपीरियंस कैलो। ग्रीन थम, स्किलफुल इन गार्डनिंग, जो अच्छे से गार्डनिंग कर सकता है वो कौन होता है, ग्रीन थम। गेट द ग्रीन लाइट, गो टू गेट द परमिशन टू गो, जाने के लिए परमिशन देना। नेक्स्ट, ग्रीन बेल्ट एरिया फील्ड एंड ट्रीज, एन एरिया ऑफ फील्ड एंड ट्रीज, जिसमें चारों तरफ ट्रीज ही ट्रीज होते हैं, वो वाले एरिया के लिए भी यूज ग्रीन बेल्ट। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, वन हु फील्स दैट अदर आर इज मोर कंफर्टेबल पोजिशन, जिसमें बोलते हैं ना, अगर हिंदी के मुहावरे में बोलते हैं, दूसरे की थाली में हमेशा अच्छा लगता है, दूसरे की स्थिति हमेशा अच्छी लगती है, उस सेंस में भी यूज दिस वर्ड। ठीक है, डार्क हॉर्स, अननोन और अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, डार्क हॉर्स कौन होता है, अननोन और वी कैन से अनएक्सपेक्टेड विनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 5 to 6 टाइम रिपीटेड है। ठीक है, ये सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, टू बीट और फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर। ठीक है, put the cart before the horse to do thing in wrong order. Eat like a horse, eat a lot, बहुत ज़्यादा खाने के लिए भी यूज, eat like a horse, eat a lot। और उसी के लिए एक वर्ड है दैट इज ग्लूटन, उसी के लिए एक वर्ड है ग्लूटन। और वी कैन से ग्रीडी ईटर, वी कैन से ग्रीडी ईटर। 1 टन मटन खाने वाले कैसे होते हैं, ग्लूटन होते हैं, ग्रीडी ईटर होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।